हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:11 फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द बिगर एंगल. तो इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. इसके अंदर हम लोग की कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग इसके अंदर एंगल्स प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट x and y be two complementary angle. तो ये हमारे पास क्या होंगे, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x और y हो गए हमारे पास यहाँ पे. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम अगर 90 हो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो ये दोनों एंगल जो x और y है इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ये हो जाएगी हमारे पास पहली इक्वेशन. नेक्स्ट इसके बाद जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, रेशियो गिवन है x और y का, मतलब दोनों एंगल्स का रेशियो गिवन है. तो x अपॉन में y की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो 7/11 है. इसको अगर हम और अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो हो जाएगी 7a और y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हो जाएगा 11a. तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7a और प्लस में 11a इक्वल टू 90 डिग्री. तो इन दोनों का सम होगा 18a इक्वल टू 90 और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डिवाइड होने के बाद 5. तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5. तो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस a की जगह a की वैल्यू पुट करूँगा. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 5 जा 35. तो x की वैल्यू 35 एंड y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 11 और मल्टीप्लाई बाय 5 55. तो हमारे पास दोनों एंगल आ चुके हैं, x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है. y की वैल्यू कितनी है 55 है हमारे पास और x की वैल्यू कितनी है 35 है. अब क्वेश्चन में आगे ये कहा है सप्लीमेंट ऑफ बिगर एंगल. तो हमारा बिगर एंगल क्या y है, तो यहाँ पे निकालेंगे सप्लीमेंट ऑफ y बिकॉज बिगर एंगल क्या y है हमारे पास. तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 180 माइनस वाई. तो 180 माइनस y की वैल्यू 55. तो इसका डिफरेंस आएगा आपका 125. तो सप्लीमेंट ऑफ y होगा हमारे पास 125. ये बिगर एंगल जो होगा ये 125 होगा. दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.